हेलो कॉम्पिटिटर्स, स्वागत है आपका आज नई क्लास में। आज हमारा सेशन नंबर 4 है रीजनिंग का। इसमें जो हमारी फर्स्ट क्लास है ये है लेटर सीरीज एंड वर्ड फॉर्मेशन की। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि जो भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, जितने भी लेटर होते हैं उन सब की कौन सी रैंक आती है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एम की क्या रैंक है, तो आपकी आपकी आपको आपका सीधा आंसर जाना है क्या एम की रैंक है 13। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 20 वी की क्या रैंक है, तो सीधे आंसर जाना चाहिए 22। अगर मैं आपसे कहूँ कि ओ टी की क्या रैंक है, तो आपके सामने सीधा आंसर जाना चाहिए 20। ये कैसे आ रहा है? ये कैसे आ रहा है? मैंने कोई रट्टा नहीं मार रखा है, ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक से आ रहा है। उस ट्रिक को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी मैं आज आपको ट्रिक बताऊंगा ये मेरी अलग है और आपकी अलग हो सकती है। इट इज़ अप टू यू कि आपको कैसे बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। ऑलराइट, तो देखिए, फर्स्ट में हम जानते हैं कि इंग्लिश जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, या इंग्लिश जो लैंग्वेज होती है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, इंग्लिश लैंग्वेज है कहाँ? हमारी कंट्री में। ऑलराइट, इंडिया में जो भी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसमें कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश इस जो भी मतलब हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पढ़ते हैं, पहले हम ये देखें कि इसमें हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। ऑलराइट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं। हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोलते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते, ये गलत हो जाएगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऑलराइट, तो देखिए, जो भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट है इसमें हमारे है 26 लेटर, एज यू ऑल नो दैट, क्योंकि बचपन से हमने यही पढ़ा है। 26 लेटर होते हैं, ओके, और 26 लेटर होते हैं। इसमें से 5 हमारे होते हैं वोवल, और जितने भी बचे, कितने बचे? 21। तो ये 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। ऑलराइट, अब जो वोवल होते हैं वो होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ एंड यू। अब इसका क्या यूज़ होता है ये मैं आपको अपनी इंग्लिश, जब मैं इंग्लिश की क्लास लूँगा उसमें बताऊँगा। फिलहाल बस अभी अभी के लिए इतना समझ लीजिए। और वोवल जो होते हैं वो होते हैं बी से लेकर के सारे जेड तक, वोवल को छोड़ के, यानी कि वोवल इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। जो वोवल है, जितने भी वोवल है, ई, आई, ओ, यू, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। बाकी के सारे हमारे कंसोनेंट होते हैं। ऑलराइट, अब हम कैसे याद करें कि किस लेटर की रैंक क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक चीज़ बताऊंगा जो कि है इजोटी। ई जे ओ टी वाई। अब ये क्या है? ये क्या चीज़ है? नहीं, तो देखिए, इजोटी मतलब कोई इजोटी कोई वर्ड, मैं कोई वर्ड नहीं, एक ऐसा वर्ड नहीं बोलूँगा जिसकी कोई मीनिंग है, ऐसा कुछ नहीं बताऊँगा। मैं केवल ये बोल रहा हूँ कि जो इजोटी है, इससे आप अपने माइंड पे छाप लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जो इजोटी है ये काफ़ी काम का वर्ड है। ई की रैंक है 5, ए बी सी डी ई, फिफ्थ रैंक में आता है। वैसे ही जे की है 10, ओ की है 15 एंड टी की है 20 एंड वाई की है 25। तो अगर आप ये गौर करेंगे, इजोटी में जितने भी लेटर है इन सभी की रैंक 5 की मल्टीपल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ऑलराइट, तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओ की क्या रैंक है, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए इजोटी ई जे ओ, यानी कि ओ, ई जे ओ, थर्ड में आ रहे हैं ओ, तो 5 3 जा 15, दैट्स इस तरीके से। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट लेटर से, जो कि है हमारा लेटर ए। देन हम बात करेंगे लेटर बी की, देन हम बात करेंगे सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे एंड सो ऑन। अभी करेंगे उनको, पहले जे तक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, ए से लेकर के डी तक तो मैं आपको नो ट्रिक बोलूंगा। नो ट्रिक मतलब, तो नो ट्रिक मतलब कि ये
ए से लेकर डी तक तो यूजुअली हर किसी को पता होता है इनकी रैंक। ए की रैंक 1, बी की 2, सी की 3 एंड डी की 4। तो यूजुअली हर किसी को ये पता होता है, ठीक है। और अब हम अगर बात ई की करें तो हम इसमें अप्लाई कर लेंगे इजोटी कॉन्सेप्ट। ए इज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5, सो वी कैन से दिस 1 into 5 इज इक्वल टू 5, तो 5 इसकी रैंक आ जाएगी। ऑल राइट, अब अगर हम एफ की बात करें तो एफ से चलो हम कोई वर्ड बनाते हैं। एफ से फिक्स वर्ड बन सकता है, तो फिक्स किसके किसके सिमिलर है, किस वर्ड के सिमिलर है। हम अगर उसको इंग्लिश नंबर के हिसाब से देखें तो फिक्स 6। ऑल राइट, तो फिक्स 6, तो फिक्स का एफ का फिक्स का 6। ऑल राइट, इस टाइप से आप रिमेंबर कर सकते हैं। इसकी 6 रैंक आ गई। अब हम अगर बात करें जी, तो देखिए जी से ग्रांड ट्रंक रोड एक है, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड है, 7 वाली एक स्ट्रीट है मान लीजिए, ठीक है। तो ग्रांड ट्रंक रोड 7, या हम इसको बोल सकते हैं GT7। ऑल राइट, तो इस टाइप से भी आप रिमेंबर कर सकते हैं कि GT7, सो 7 इज द रैंक ऑफ लेटर जी। अगर हम बात करें एच, तो एच क्या है, देखिए अगर हम एच की जो ऊपर और नीचे वाली साइड है इसको भी अगर हम ब्लॉक कर दे तो इट इज सिमिलर टू 8 ना, तो एच हमारा है, हम एच की रैंक 8 आ जाएगी। आई को अगर हम कर्सिव में लिखिए फॉर एन एग्जाम्पल दिस वन, तो इट इज सिमिलर टू 9, इस 9 की तरह दिख रहा है तो इसकी रैंक आ जाएगी 9। अब ये जो हम बना रहे हैं ना, ऊपर से बन नीचे से बन, ये किसकी तरह दिख रहा है, सब माइंड में होना चाहिए, ठीक है। आप ये कैसे कब होगा, आफ्टर अ प्रैक्टिस, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन इट। ओके जी, कौन सा जे मतलब इजोटी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जे इज द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 5, सो दैट इज इक्वल टू 10। सो जे की रैंक क्या होगी, 10 होगी। ऑल राइट, तो हमने देख लिया 10 हमारी ये लेटर्स देख ली, इनकी रैंक देख लिया और हमें पता चल गया कि बड़े आसानी के साथ कि इनकी रैंक क्या होगी। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं कुछ और लेटर्स की। जे के बाद जो लेटर्स आते हैं उन लेटर्स की अगर हम बात करें तो जे के बाद जो लेटर आता है वो आता है क्या, जे के बाद आता है KLMNOP QRS एंड चलो एस तक करते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए जो के है, के से हम एक अपने फ्रेंड का नाम लिख देते हैं कैविन, ओके, या इस दूसरा नाम लिखते हैं चलिए क्लेवन इज माई फ्रेंड एंड दिस वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड 11। ऑल राइट, सो के की रैंक आ जाएगी हमारी 11। ओके, तो के की रैंक हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है, 11 ओके। और एल, तो देखिए 12, तो 12 में एल की साउंड आ रही है, तो 12 इज द रैंक ऑफ वर्ड लेटर एल। ओके, एम, अगर हम एम को थोड़ा सा रोटेट करें तो एम किस तरीके का बनेगा, देखिए इस तरीके का बन सकता है। और राइट, अगर हम इसको इस तरीके से रोटेट कर दें, अगर हम इसके आगे पे 1 लगा दें, क्योंकि 3 इज द रैंक ऑफ लेटर सी, दैट्स वाई वी यूज in front of it 1, so it is 13, so 13 is the rank of m। and if we talk about n, so देखिए 14 नवंबर को क्या होता है, 14 नवंबर एक स्पेशल डे, बिकॉज इस दिन हम चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 14 नवंबर का n, तो n इज द n किस रैंक का लेटर है, 14 नवंबर। ऑल राइट, अब अगर हम अगले लेटर की तरफ जाए ओ, तो ओ के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इजोटी। ओ इज द थर्ड मल्टीपल ऑफ 5, सो इट इज इक्वल टू 15, तो 15 इज द रैंक ऑफ लेटर ओ। पी और क्यू के लिए कोई ट्रिक नहीं है, नो ट्रिक। पी हमें माइंड पे छाप देने की P16 Q17 P16 Q17 P16 एंड Q17। आफ्टर लेटर Q वी हैव टू गो थ्रू लेटर R थोड़ी, ठीक है। तो R, तो देखिए 18 को अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करें, प्रोनाउंस करने के बाद 18 को अगर हम हिंदी में करें, तो अब हिंदी में प्रोनाउंस करने के बाद 18 को हम देखें तो ये 18 बोलते हैं ना, 18। तो देखिए 18 में र शब्द आ रहे, आर वर्ड आ रहे, तो आर इज द
18th रैंक ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। एक ही रैंक क्या है, 18 है। वैसे ही इंग्लिश एस को भी हम हिंदी में प्रोनाउंस कर सकते हैं, किसको, 19 को, तो 19, तो एस आ रही है, तो 19 का 19 रैंक किसकी है, एस की है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इनके रैंक। एक शॉर्टकट मेरी, मैंने पहले बता दिया था आपको कि मेरी इसमें मेथडोलॉजी अलग है, मेरी ट्रिक अलग है, आप इसमें अपनी भी अलग बना सकते हैं, इसमें कोई कंपल्सेशन नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये कि जैसे ही एग्जाम में बैठो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो माइंड में आ जाना चाहिए इस वर्ड की रैंक क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको अच्छे से देख लेना, इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस। हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये बहुत हमारी मदद करने वाला है, ठीक है। अब हम अगर इसके बाद की बात करें तो इसके बाद क्या आते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई, आफ्टर इट जेड, ठीक है। तो जेड को हम बाद में देखते हैं, पहले टी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा इजोटी। टी इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5, सो इट इज इक्वल टू 20। या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि T20 मैच होते हैं, तो T20 मैच, तो T20, टी की रैंक 20, ओके। यू, तो देखिए यू ऐसे में जो लेटर्स की संख्या होती है, इंग्लिश लेटर्स की संख्या होती है, वो होती है 21। इट्स अ फैक्ट। सो ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, यू से यूएसए में लेटर होता है 21, तो यू का जो रैंक है वो भी 21 है, ऑलराइट। वी, देखिए अब वी अगर आप हम फिंगर से बनाएंगे, मैंने बनाया आई, अब ये जो वी बनाए हैं 1 2 फिंगर है, तो मैं दोबारा बनाऊंगा, वी को 2 बार बनाना है। तो देखिए एक बार वी बनाया, एक और बार वी बना दिया, ठीक है। तो इसमें एक डंडा ये है, एक डंडा ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इसमें टू लाइन इसमें है और 2 लाइन इसमें, तो ये देखिए 22 फॉर्म हो गया, तो वी की रैंक 22 है, ऑलराइट। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। और अगर हम इस डब्ल्यू को रोटेट करें, डब्ल्यू को अगर हम रोटेट करें तो इस टाइप का बनेगा। 3 इज द रैंक ऑफ सी, हमें पता चल गया। 1 लगाएंगे तो ये किसकी है, एम की है, ये भी हमें पता है। तो अगर हम इस पर 2 लगा दें तो 23 इज द रैंक ऑफ लेटर डब्ल्यू, ऑलराइट। एक्स, अगर हम एक्स को इसके पार्ट्स में बांट दें, यानी कि एक्स देखिए यहाँ पे जो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अगर यहाँ पे हम इंटरसेक्ट कर दे तो ये 4 लाइन्स में डिवाइड हो रहे हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन, ठीक है। इसे हमने अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया तो ये 1 2 3 4, ठीक है। कितनी लाइनों को 4 में ब्रेक किया हमने, 1 लाइन, 2 लाइन को हमने 4 लाइनों में ब्रेक किया, 2 4, तो 24 इज द रैंक ऑफ लेटर एक्स। वाई, we use EJOT concept here. Y is the last multiple or fifth multiple of 5, so it is 25. तो 25 is the rank of letter Y. और Z की अगर हम बात करें तो Z तो हमारा लास्ट लेटर है ना इंग्लिश अल्फाबेट का। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, 26, तो Z लास्ट है तो 26 ही आएगा। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही बताना चाहूँगा मैं। आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर होते हैं, जिसमें से 5 वोवल होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल की संख्या A E I O U होते हैं, और कॉन्सोनेंट सारे के सारे वोवल्स को छोड़ के जितने लेटर्स बचे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। A से लेकर D तक के लेटर्स की रैंक को पता करने की कोई ट्रिक नहीं बताई मैंने, क्योंकि ये बहुत सिंपल से है। और EJOTY में हम EJOT कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और जो कि 5 की मल्टीपल वाले हैं। और F का हम फिक्स का 6, G का ग्रांड ट्रक रूट 7, H का हम अगर पोस्टमार्टम करें, H कैपिटल लेटर में लिख के हम इसको हम ब्लॉक कर दे ऊपर और नीचे से, तो 8 बनेगा। I को हम कर्सिव में लिखेंगे तो इट इज सिमिलर टू 9। J में हम EJOT कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। T में हम J के बाद क्या था यहाँ K, ठीक है। तो K हमें हमारा फ्रेंड था कैल्विन, जिसको हमने 11 के नाम से पुकारा। और L12 में L की आवृत्ति आ रही है, तो 12। M को हमने रोटेट किया था जिससे 3 बना था, बट 3 इज द रैंक ऑफ C, सो वी पुट हियर 1, सो इट बिकम्स 13, सो 13 इज द रैंक ऑफ लेटर M. फॉर लेटर N वी यूज अ स्पेशल डे विच इज चिल्ड्रन डे। और चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 14 नवंबर को, तो 14 और N की रैंक आ गई 14। और ओक के लिए हमने EJOT कॉन्सेप्ट यूज़ किया। प्योर क्यू के लिए हमने कोई ट्रिक का यूज़ नहीं किया। हमने बोला कि 9 मतलब P मतलब 16, Q मतलब 17, ये हमारे माइंड में छप जाएगा, ऐसा हमने अपने आप से प्रॉमिस किया। देन आफ्टर वी गो टू द लेटर N,
सॉरी आर, और आर में आर को हमने ऐसे रिकॉग्नाइज किया, देखिए 18, तो 18 में आर की आवृत्ति आ रही है, तो 18 को अगर हम इंग्लिश में बोले तो 18, तो 18 इज द रैंक ऑफ लेटर आर। उसके बाद 19 में एस की आवृत्ति आ रही, तो एस इज द लेटर विच हुज रैंक इज 19, 19, तो 19, ठीक है। आफ्टर इट वी मूव थ्रू अवर नेक्स्ट लेटर विच इज टी। तो टी के लिए हमने जीओटी कॉन्सेप्ट यूज़ किया। यू से हमने पता किया कि यूएसए जो है, यूएसए में लेटर की संख्या 21 है, सो इट्स रैंक इज ऑल्सो 21, ठीक है। इस टाइप का हमने बनाया। वी को हमने अपने फिंगर में एक बार देखा था, वी स्टेप का दिखता है, तो इसमें 2 फिंगर आ रही, तो हमने दोबारा और एक बार और कर दिया, वी बना दिया। तो हमने इस टाइप से बना लिया था, कहाँ गया, तो इसमें हमने बना लिया था वी, ठीक है, वी बना लिया था। तो इसको हमने 1-2 लाइन्स में ब्रेक किया, 1-2 लाइन्स में ब्रेक किया, तो 2-2 22 स्टेप से हमने वी को रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद डब्ल्यू को हमने रोटेट किया, तो 3 बन रहा था, लेकिन 3 इज द रैंक ऑफ 6, सॉरी 3 इज द रैंक ऑफ लेटर सी। और अगर 1 पुटअप कर दे तो वो एम की रैंक बन जाएगी। तो हमने 2 पुटअप किया, तो 23 इज द रैंक ऑफ लेटर डब्ल्यू। उसके बाद हम गए एक्स की तरफ, तो एक्स क्या था हमारा, एक्स को हमने उसकी जो लाइंस थी, उसकी जो 2 लाइंस थे, ठीक है, उन 2 लाइंस को हमने 4 भागों में ब्रेक किया था, तो 24 बन गया। और वाई ईजीटी कॉन्सेप्ट यूज किया, और जेड इज द लास्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, दैट्स व्हाई वी नो द जेज रैंक इज 26। तो थैंक यू गाइस फॉर हियरिंग मी। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से लेटर क्या जो पेयर बन सकता है, वो कौन से लेटर के साथ बनेगा। यानी कि देखिए, जैसे ए है, तो ए के अपोजिट लेटर, यानी कि ए के बाद का लेटर कौन सा होगा, जेड। ए के बाद का, यानी कि देखिए फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर, उससे फर्स्ट लेटर, उसका बाद का लेटर बी, और उससे और जेड से पहले का लेटर क्या हो जाएगा, वाई। तो बी वाई ए जेड, इस टाइप के, मतलब जो कि फर्स्ट से स्टार्टिंग का फर्स्ट और लास्ट से स्टार्टिंग का फर्स्ट, फर्स्ट से स्टार्टिंग का सेकंड, लास्ट से स्टार्टिंग का सेकंड, इस टाइप के लेटर्स को हम कैसे एक ग्रुप में बनाएं, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि ए का जो अपोजिट वर्ड है वो जेड है, बी का अपोजिट वर्ड वाई है, कैसे इसको रिमेंबर करें, कैसे इसको याद करें, वो चीज़ सीखेंगे। उस चीज़ की हम देखेंगे ट्रिक। तो आज के लिए अलविदा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई हो, हाँ, आप लोग को ये सुनना पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट करके बता देना कि इसमें क्या कसर रह गई, या कोई अगर आपको की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपनी इंस्टा आईडी पुट अप कर दूंगा, वहाँ आप मेरे को प्राइवेट मैसेज करके कुछ सजेशन है तो वो दे सकते हैं, कुछ क्वेरी है तो अपनी वो पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको लगे कि ये क्लास जो मैं ले रहा हूँ ये बेनिफिशियल है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू गाइस फॉर हियरिंग मी टिल लास्ट। थैंक यू।